नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। 16 जनवरी ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान में वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। लाखों कोरोना वॉरियर्स अब तक स्वदेशी वैक्सीन पर विश्वास जाहिर कर चुके हैं और करोड़ों वैक्सीन लगवाने की रेस में हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के बीच वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को भी मिले हैं। वैसे तो यह सामान्य बात है, पहले से भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन लोगों में संशय फैल रहा है, भ्रम की स्थिति भी है। आज हम इन तमाम भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे, शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, सीधा सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 447 साइड इफेक्ट्स के केसेस सामने आए हैं प्रथम चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद, 2.25 लाख के आसपास वैक्सीनेशन जो हुए हैं, उनमें से ये जो मामले सामने आए हैं साइड इफेक्ट्स के, क्या वाकई में इनसे डरना चाहिए? क्या इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? क्या ये आगे के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करते हैं, या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर इसका कोई असर ना पड़े? इन तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि बताएंगे भारतीय टीके कितने सुरक्षित हैं, वैक्सीन से डरने की जरूरत है भी या नहीं। चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। वायरस के खिलाफ वैक्सीन क्रांति, देश में कोरोना के अंत की शुरुआत, 447 लोगों पर दिखे साइड इफेक्ट्स, हल्के बुखार, दर्द से नहीं घबराना है, वायरस को हराना है, देश बचाना है। 16 जनवरी से हिंदुस्तान भी उन देशों की लीग में शामिल हो गया जहां कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। लोग मान चुके हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जोड़ी की जीत होगी और कोरोना का वायरस हार जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्हें देखने और सुनने के बाद लोगों का वैक्सीन पर से विश्वास कमजोर पड़ने लगा। दरअसल कुछ लोगों में टीके लगाने के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। देश में अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 447 लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इन लोगों को हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, जीभ मचलाने की शिकायत और कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से 2 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। सिर्फ एक ही मरीज अस्पताल में है। मेडिकल की भाषा में इसे AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरों के बीच कुछ राज्यों में हेल्थ वर्कर्स टीके को लेकर थोड़े संशय में हैं, जबकि एक्सपर्ट्स इसे सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं। उनका कहना है कि 10% लोगों में ऐसी परेशानी आ सकती है, जो सामान्य बात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइड इफेक्ट्स शरीर में वैक्सीन का असर बताते हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ वक्त बाद ठीक भी हो जाते हैं। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने गंभीर साइड इफेक्ट्स पर मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने भी साइड इफेक्ट्स से निपटने के लिए अलग से सेंटर बनाए हैं, जहां गंभीर साइड इफेक्ट्स होने पर इलाज करवाया जाएगा। सरकार ने 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कहते हैं जहां तलवार काम नहीं करती, वहां छोटी सी सुई काम कर जाती है, और कोरोना का अंत भी वैक्सीन की इस सुई से होगा। ये तय हो गया है। बस जरूरत है देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर भरोसे की और साइड इफेक्ट से नहीं डरने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज चर्चा में शामिल मेरे साथ हैं 3 खास मेहमान। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर गौतम ने खुद वैक्सीन शॉट लिया है, इसलिए आज उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली सर, जो कि पूर्व डीजी हैं ICMR के। प्रोफेसर गांगुली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर गांगुली ने भी वैक्सीन शॉट लिया है,
उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया फोर्स की और देश की जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, गुड इवनिंग। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गौतम आप ही से करना चाहेंगे। हमारे सामने जो कि सरकार ने खुद माना है, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 2.25 लाख में से 447 केसेस हैं। परसेंटेज अगर निकालें तो 0.2% ऑफ टोटल पीपल वैक्सीनेटेड, इनमें साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। आपका एक्सपीरियंस तो मैं पूछूंगा ही, साथ ही साथ बाद में अपने एक्सपीरियंस के बाद जरा ये बताइएगा 0.2% लोगों में साइड इफेक्ट्स, क्या हमें चिंता करनी चाहिए या ये लाजमी था, एक्सपेक्टेड था? जी डोभाल साहब, ये एक लाजमी था, ये एक्सपेक्टेड था। किसी भी तरह का वैक्सीन, कोई भी वैक्सीनेशन जब प्रोग्राम होता है, चाहे वो पोलियो के वैक्सीन हो, चाहे वो MMR के जो बच्चों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, हमेशा कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं। कुछ साइड इफेक्ट नहीं कह के मैं इसको इफेक्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि फीवर, हल्का सा बुखार आना, हल्का सा जी मचलाना या थोड़ा सा बॉडी एक रहना, मैलेज होना, ये एक नॉर्मल तरह के साइड इफेक्ट कह सकते हैं या इफेक्ट कह सकते हैं वैक्सीन लगने के बाद, जो हर तरह के वैक्सीनेशन में होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और इस तरह का इफेक्ट आने लगता है। मैंने खुद ने ये वैक्सीन लिया, सबसे पहले वैक्सीन लिया मुंबई के अंदर, हमारी पूरी टीम थी साथ में, हेल्थ केयर वर्कर लोगों ने लिया और यहाँ पे किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। हो सकता है कि कुछ लोगों को, जैसे बताया गया कि 0.2% लोगों में ही थोड़ा सा जी मचलाना या हेडेक होने लगना, जिसको हाइपरटेंसिव लोग थे उनको थोड़ा हेडेक ज्यादा होने लग जाना या हल्का सा फीवरिश फील होना, वो होता है, विच इज वेरी कॉमन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सामान्य है इस तरह के वैक्सीनेशन में। और कोई भी तरह के वैक्सीनेशन में, चाहे वो किसी तरह का वैक्सीन लो, उसमें इस तरह का प्रभाव आता ही आता है। कुछ लोगों में हल्का सा लूज मोशन हो सकता है, थोड़ा सा फीवरिश फील हो सकता है, थोड़ा सा कफ जैसा हो सकता है, बट वो बिल्कुल ही सामान्य है। लेकिन वो जो अगर होता है तो अगले वैक्सीन लगने के बाद में 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर इफेक्ट होता है। उसके बाद में इसमें कोई तकलीफ, दर्द होना, मांसपेशियों में तकलीफ होना, वो बहुत ही ज्यादा नहीं होता या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर इसमें नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। लेकिन ये नॉर्मल चीज है जो वैक्सीन लगने के बाद होता है। लेकिन हमको ये सब एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना है कि कोविड-19 जो वायरस है, उस वायरस से अगर हमारा लंग्स खराब होता है, उसके वायरस की वजह से हमारा निमोनिया होता है, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, जो पूरी जिंदगी भर आपको तकलीफ दे सकता है। या अगर वो वायरस बहुत ही डेडली है और आपको जानलेवा साबित हो चुका है, जो हमारे यहाँ पे डेथ हुई है काफी लोगों की, इससे उसको बचाने के लिए ये वैक्सीन बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही नई सौगात 2021 में लोगों के लिए लेकर आए। इसलिए हमें खुशी खुशी इसको लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पूरे साल भर लोगों ने वैक्सीन का इंतजार किया, न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि सरकारों ने, पूरे दुनिया ने वैक्सीन का इंतजार किया। और जब वैक्सीन सबके सामने है तो जाहिर सी बात है, जो ये भ्रम है इसकी स्थिति दूर होने की आवश्यकता है। प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली, आपने भी वैक्सीनेशन शॉट लिया। सर, सबसे पहले तो आपका मैं एक्सपीरियंस पूछूंगा, आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट्स या कोई एडवर्स इफेक्ट्स जैसी कोई फीलिंग? आई एम सॉरी सर, मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि सर मुझे लगता है आपका ऑडियो म्यूट है, उसे आप अनम्यूट कर दें उसके बाद। हाँ ओके सर, सॉरी। यस, जो कोविशील्ड में, जो ब्राजील में और यूके में जो एहतियात उन्होंने बरता था, मैंने वही किया। मैंने 1 घंटे पहले एक पैरासीटामोल ले लिया और 6 घंटे बाद एक और पैरासीटामोल लिया है। न तो मेरे बदन में दर्द है, न हाथ में जहाँ पर है वहाँ कोई दर्द है। हल्का सा फीवरिश लग रहा था, वो भी अब चला गया है। तो ये नॉर्मली जब वो ट्रायल भी कर रहे थे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में, यही चीज कर रहे थे। तो मैं तो सलाह दूंगा कि ये सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिएंट है, बट इनमें ये पैरासीटामोल अगर ले लें तब आपके पास ये करीब करीब कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। ओके, यानी कि आपने कोविशील्ड ली है सर, कोवैक्सीन नहीं? मैंने कोविशील्ड ली है। ओके। और क्योंकि मेरे अस्पताल में कोविशील्ड ही था, तो देयर इज नो चॉइस, जो आपके पास होगा वही लेना पड़ेगा। तो उसमें लोगों ने पैरासीटामोल लिया है, तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप 1 घंटे पहले उसे ले लें और उसके बाद 6 घंटे में बाद लेते रहें, तो आपको ना तो फीवर होगा ना तो दर्द होगा ज्यादातर लोगों को। हमने
कोशिश की कि जिन लोगों को मिल रहा था हमारे अस्पताल में उनसे पूछें कि किनको क्या हो रहा है। उनमें कुछ लोगों को एलर्जी हुआ। एलर्जी वैक्सीनेशन के बाद एलर्जी इज नोन, सो उनमें से एक को एडमिट भी होना पड़ा, तो उसको कॉर्टिसोन देके या देके वो ठीक हो गए। बट बाकी एलर्जीज हैं वो राइट ऑन द स्पॉट किए जा सकते हैं। इनमें एलर्जी का हिस्ट्री लिया जाता है जो भी आता है, और जो जिनको एलर्जी हुआ है उनको फिर एसेस किया जाता है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि कुछ लोगों को दूसरे सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे फाइजर वैक्सीन में नॉर्वे में 5 लोग मरे हैं, दूसरी जगह पर भी मरे हैं, तो वहां पर ये देखा जा रहा है। इंडिया में 1 पर्सन की डेथ हुई है, वो अभी इन्वेस्टिगेट हो रही कि रिलेटेड है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड नहीं है, ऐसा सोचा जा रहा है। और जो 50 लोग एडमिटेड हुए हैं, मोस्टली दे हैव बीन एडमिटेड बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। सो इसमें करते ये हैं कि पहले बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। जैसे भंसाली साहब बोल रहे थे, इस हिस्ट्री में कुछ लोग इनएलिजिबल होते हैं, उनको वैक्सीन उस वक्त नहीं देनी चाहिए। और ये वाला बहुत एक्सपर्ट वो है, इसीलिए इंडिया में ये किया गया है कि 100 लोगों को सिर्फ दिया जाएगा वैक्सीनेशन एक दिन में, सो दैट उसके जो कंप्लीट चेन प्रोसेस है कि पूरा हिस्ट्री लेना और उसमें एसेस करना और उसके बाद वैक्सीन देना और उसके बाद 30 से 50 मिनट अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखना कि उनको हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आप बोल रहे थे कि 0.2 इतने में हुआ है, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव। रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं। वैक्सीन लेने में और लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन एक चीज करनी होगी कि फेज 4 डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैक्सीन में हमारे फेज 2 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। फेज 4 डाटा हमें करना पड़ेगा। मैं आऊंगा सर, मैं उस पर भी आऊंगा कि एक्चुअल में और ज्यादा भरोसा बढ़ाने के लिए सरकारों को क्या करना होगा, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन डॉक्टर सुनीला गर्ग, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और इसका जिक्र भी किया अभी प्रोफेसर गांगुली ने। इनफैक्ट नॉर्वे में तो बताया जा रहा है कि 29 लोगों की मौत हुई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है कंपनी और सरकारों के स्तर पर कि कनेक्शन जो है वो वैक्सीन का और इन डेथ्स का स्टैब्लिश किया जा सके। इसके अलावा फाइजर को लेकर ये बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही हैं, क्योंकि यूके में भी फ्लोरिडा में एक व्यक्ति थे, उनको 2 हफ्ते बाद उनकी डेथ हुई है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इजराइल से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां पर फाइजर लेने के बाद लोगों को चेहरे का जो पैरालिसिस होता है उसकी शिकायतें हैं और कुछ सीवियर लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। तो कुल मिला के फाइजर को लेकर एक स्थिति है। लकीली हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है, कंट्रोल्ड है, बहुत कम है, 0.2% एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। लेकिन फाइजर को लेकर ये जो चिंताएं हैं, ये फिर पूरे समूचे वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर एक तरह की हेजिटेंसी पैदा कर देते हैं। मैम, कितना वाजिब है लोगों की चिंता, और भारत के संदर्भ में कितना अलग है फाइजर वैक्सीन? मेरे ख्याल से अभी तो हमने फाइजर वैक्सीन, क्योंकि हमारे पास में अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं है स्टोरेज के लिए, तो हमने फाइजर वैक्सीन अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। नंबर 2 ये भी था करके, एक तो स्टोरेज का वो नहीं था -70 डिग्री का एट ए मास लेवल। नंबर 2 ये अगर हम दे पाते तो बहुत कम लोगों को दे पाते, परंतु क्योंकि आज की डेट में मीडिया की एक्सेस सबको है, लोग पढ़ते हैं, तो ये फाइजर की जो वैक्सीन की जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, इतने लोगों की डेथ्स हो रही हैं, इसका में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो 2 वैक्सीन हैं, दे आर वेरी सेफ, बिकॉज हमने इनको थ्रू ऑल फेजेस ऑफ ट्रायल देखा है इन टर्म्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। तो ये हमने लोगों में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, which is through responsible communication, and media like you basically can play a very critical role कि you have to see the cost of these side effects versus the cost of having the infection which leads to बहुत ज़्यादा उसमें mortality है। और जैसे कि मैं आपको कहूँ, आज अगर हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ना कि केवल हम लंग में देखते हैं, परंतु कोई सिस्टम ऐसा नहीं है बॉडी का जो कि इससे अछूता रह जाता है। इवन वी हैव सीन, हमने डेथ्स को भी देखा है बहुत क्लोजली बिकॉज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम्स वगैरह। तो हमें आज की डेट में जो है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग एनी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हमेशा होती है, और इसके लिए हमें इमरजेंसी एनाफाइलेक्सिस ट्रे का भी प्रोविजन हर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम करते हैं।
और इंडिया में ये पहली वैक्सीन नहीं है जो कि आई है, क्योंकि ये पेंडेमिक है, इसलिए इसको लेके हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। परंतु जैसे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस भी आया था, हमारे पास भी वैक्सीन थी और इसी तरह से हमने लोगों पे हमने उनको दिया, तो उस टाइम हमारी चिंता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बच्चों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा बहुत फर्म फुटिंग पे और रोज हम किसी न किसी वैक्सीन की बात करते हैं। आज हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों तक करेक्ट मैसेज पहुंचाएं और उनको पहले प्रिपेयर करें वैक्सीन लेने से पहले कि बेसिकली हमें जो है ये वैक्सीन से आपको थोड़ा बुखार आ सकता है, थोड़ा इचिंग हो सकता है, थोड़ा स्वेलिंग हो सकती है। तो दूसरी चीज़ जो है इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि जैसे डॉक्टर गांगुली ने बताया कि पैरासिटामोल वगैरह ये हम नॉर्मल इम्यूनाइजेशन में भी उनको बताते हैं, खासकर कि जब बच्चे डीपीटी वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो देखा गया है कि पहली, दूसरी, तीसरी डोज में पेन वगैरह बढ़ती चली जाती है। तो साइड इफेक्ट्स की बात जरूर आई है। वैक्सीनेशन के फेज 1 में 447 लोगों में साइड इफेक्ट्स की बात जरूर सामने आई है, लेकिन डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होने ही हैं। और ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन में ही नहीं, बल्कि आप कोई भी टीका लगा लीजिए, हेपेटाइटिस ए, हीमोफिलिस टाइप बी, पोलियो, रोटा वायरस, निमोकोकोल कॉन्जुगेट, कोई भी हो, एमएमआर के टीके लगते हैं बच्चों को, जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, टीका लगने के बाद बुखार आ जाता है, थोड़ा सर्दी वर्दी लगती है। तो ये साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीनेशन में होते हैं, इसलिए कोरोना वैक्सीन में अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, ये बार बार एक्सपर्ट्स और सरकार कहती आ रही है। डॉक्टर बंसाली, मुझे अब एक बात बताइए कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत नॉर्मल है, साइड इफेक्ट्स आना लाजमी है, लेकिन किस किस तरह के साइड इफेक्ट्स को हम हल्के में लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे सबके सामने हैं कि कुछ साइड इफेक्ट सीरियस भी हो जाते हैं, सिवियर भी हो सकते हैं। तो किन साइड इफेक्ट्स को हम नॉर्मल माने और किन साइड इफेक्ट्स को हम सीरियस मानकर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें? जी, जो साइड इफेक्ट आते हैं जनरली जो अपने जी मचलाना होता है, हल्का सा हेडेक होने लगता है, या हाथ में थोड़े से अगर रैशेस वगैरह आते हैं, आपको फीवरिश फील होने लगता है वैक्सीन से लगाने के कुछ टाइम बाद में। जनरली जहां पर भी, जहां हमने महाराष्ट्र में हमने इस तरह से इंतजाम करके रखा है, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, हर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम रखा गया है, आईसीयू सेटअप रखा गया है, जहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर सब कुछ रखा गया है। तो हर पेशेंट को ये हिदायत दी गई कि वैक्सीनेशन के बाद में उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना है, और अगर कुछ ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट आया तो इमीडिएटली वहां पे इलाज होता है। माइनर साइड इफेक्ट की जहां तक अपन बात करें, उसमें हल्का सा बॉडी एक होने लगता है, माइल्जिया टाइप होगा, फीवरिश फील होने लगेगा, थोड़ा नोसिएटिंग फील होने लगता है कुछ लोगों के अंदर, हल्का सा शिवरिंग हो सकती है। ये 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर होता है, उसके बाद में जनरली नहीं होता है। सीवियर साइड इफेक्ट अगर होते हैं आपको, तो वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती है। वैक्सीन लगाया उसके तुरंत बाद के अंदर आपको बहुत ज्यादा शिवरिंग होने लगती है, आपको पूरे बॉडी में रैशेस आने लग जाते हैं, आपको थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो तुरंत उसी वक्त पीछे जो ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पे आपको आईसीयू सेटअप किया गया, वहां लेके जाते हैं, और एविल, एफकोलिन, डेक्सोना, जो ये स्टेरॉइड वगैरह होते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं और मरीज उसमें ठीक हो जाता है। बहुत बड़े साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें कि एडवर्स इफेक्ट बाद में आ सकते हैं, अगर परसिस्टेंट हेडेक होने लगता है, आपका रहता है, आपका अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, थोड़ा सा पैरालिटिक अटैक जैसा नहीं आया, जो अभी तक कोई केसेस में वगैरह नहीं आए, तो जो अगर सीवियर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, पैरालिटिक स्ट्रोक आ सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम आ सकता है, मायोकार्डाइटिस आ सकते हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। अभी तक हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं मिले हैं। माइल्ड साइड इफेक्ट हर तरह के वैक्सीनेशन में होता है, जो कि नॉर्मल है, उसमें एक पैरासिटामोल या एंटासिड से आपका काम हो सकता है। प्रोफेसर गांगुली, आप जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि अगर कोवैक्सीन के केसेस में हम कह रहे हैं कि भाई फेज 3 का डेटा पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर सवाल भी उठाए, फेज 4 की भी आप बात कर रहे हैं कोविशील्ड के मामले में, अगर ये डेटा हमारे सामने जितनी जल्दी आ सके पब्लिक डोमेन में, तो शायद हेजिटेंसी कम होगी, भरोसा और बढ़ेगा वैक्सीन पर, और साइड इफेक्ट से लोग ज्यादा घबराएंगे नहीं फिर। तो एक्चुअली कोविशील्ड का डाटा जो वर्ल्ड में दूसरे देशों में लग रहा है एंड इंट्रोड्यूस किया गया है, और 2 महीने फेज 3 के 2 महीने बाद तक देखा गया है, हमें पता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट सीरियस हो सकते हैं। एक तो साइड इफेक्ट एक आध परसेंटेज में डेथ होता है विद अ वेरी रेयर ऑकरेंस, वो
आपने अभी हमने उसकी चर्चा की है। बेल्स पाल्सी भी आपने बोला है, कुछ लोगों में बेल्स पाल्सी जैसी होती है, उसमें नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ एक्स्ट्रा नहीं पाया गया, तो ये वाली जो चीज़ है उतनी सीरियस नहीं है। गुलियन बैरे सिंड्रोम जैसी कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोगों में, जिनमें अभी भंसाली साहब ने कहा जिनमें टेकिकार्डिया वगैरह होता है, जैसे ज़्यादा हार्ट रेट फास्ट होता है, ऐसे कुछ चीज़ें देखी गई हैं। कुछ उसमें ट्रांसवर्स माइलाइटिस देखी गई है कोविशील्ड में। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो देखी गई हैं वो एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है। तो हमें वर्ल्ड ओवर जो डाटा एनालाइज हो रहा है, सेकेंडरी डाटा, टर्शियरी डाटा जो एनालाइज हो रहा है, उसकी ठीक से स्टडी करनी चाहिए और उसको हमें ठीक से कैप्चर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसा आपने बोला है कि एक वैक्सीन से 1600 सब्जेक्ट्स में किया गया था और दूसरे में 20,000 से ज्यादा है, बट करीब ओनली फेज 1 फेज 2 के डाटा के बेस पे किया गया था। हाँ। हमें फेज 4 जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें फेज 4 डाटा इकट्ठा करने की जरूरत है और इनमें निष्पक्ष तरीके से करने की जरूरत है, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी रहे। अभी तक सिर्फ वैक्सीन कंपनीज ने एडवर्स रिएक्शन कलेक्ट किए हैं, वो तो करते ही हैं। हाँ। लेकिन हमें चाहिए है कि सरकार के पास अब ये जो ऐप है, हाँ, उसमें से वैक्सीन दैट एडवर्स रिएक्शन जो कि कैप्चर करेंगे, सारा कैप्चर करें और उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करके उसमें से आंकड़े निकालें, सो दैट एहतियात जो बरतना है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए न सिर्फ तैयारी हो सके बल्कि इन आंकड़ों को लेकर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है भरोसा और मजबूत भी होगा। तैयारी तो आपकी होगी अगर इन केस अगर कोई एडवर्स साइड इफेक्ट सामने अगर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील अगर एक बात ये भी कही जा रही है कि भारत में अब वक्त आ चुका है कि अब लोगों में और ज्यादा भरोसा, क्योंकि देखिए एक लंबी इस पर राजनीति भी चली, हेजिटेंसी भी लोगों में जरूर हुई है और हम और आप तो कह ही रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि भाई हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं है, आप आइए, सामने आइए, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भरोसा और बढ़ाने के लिए एक कहा जा रहा है कि अब सेकेंड फेज में जो है इन्फ्लुएंसर लोग जो हैं वो अब शॉर्ट्स लेके दिखाएं। कोई कह रहा है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को शामिल कीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को दीजिए, पत्रकारों को दीजिए, ताकि लोगों में और भरोसा जगे। ये आइडिया ठीक लग रहा है आपको? मैं तो कहती हूँ कि बेसिकली ये हमेशा हर बार सेलिब्रिटीज़ का कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है करके, जो हमने ढांचा बनाया है कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि अभी भी डील कर रहे हैं क्रिटिकल केसेस के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पहले टीका लगे, क्योंकि वो रोज़ संपर्क में आते हैं मरीजों के साथ में, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको लगाया जाए टीका। और वो सब हमारे लिए नॉट ओनली टू शो पीपल, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो खुद ही बताएं एज मैसेंजर्स ऑफ चेंज। और एक जैसे कि हमने सफाई कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगाएं तो वो तबके के लोग भी आएंगे। तो सेलिब्रिटीज़ का या पार्लियामेंटेरियंस का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, आई एम सॉरी, लेकिन जो शुरुआत में जो डेटा आया है मैम, जो हमें रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शुरुआत में जो एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी ऐसा नहीं है कि 60, 70, 80% आ रहे हों। इनफैक्ट 4 राज्यों का डेटा निकाल के बताया गया कि वहाँ तो 34% से ज़्यादा हिस्सेदारी है वैक्सीन शॉट लेने की। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी थोड़ा संशय है मैम। इतने बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में हम केवल एक दिन के बेसिस पे कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते जी। अगर आप देखेंगे जिस अस्पताल में पहले परसों के दिन 31% थे, आज 75% केसेस है, जिसको कि मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है। और वहाँ पे कोवैक्सीन दिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊं, वहाँ पे कंसेंट भी साइन कराया गया है। तो ये आपको देखने वाली बात होगी। आप कंपेयर करिए कि बेसिकली ये फर्स्ट डे से कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एक दिन में अपने रिजल्ट नहीं दिखाता, क्योंकि पहले दिन हमने इनॉग्रेट किया, उसके बाद वैक्सीन दिया, उसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पहले बाकी लोग ले लें फिर मैं देखता हूं करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि वैक्सीन और वायरस द चॉइस इज योर्स,
मेरे हिसाब से ये जो आपका बिल्कुल चलेगा लोगो, ये ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। और बॉटम लाइन यही है जो मैम ने कही है, आपको वैक्सीन चूज करनी है या वायरस चूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी एफिकेसी को लेकर, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर जितनी तरह की बातें की जा रही हैं, उतने ही तरह के लॉजिक्स भी हम सबके सामने हैं। और हम सब जानते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, सिर्फ कोरोना वैक्सीन का नहीं बल्कि बाकी और तरह की जितनी भी बीमारी को जिनके हम बचपन से शॉट्स लेते आए हैं, उन सब में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। चलिए इसी के साथ आज के शो को करते हैं खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम बंसाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर गांगुली, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही। वैक्सीनेशन से डरिए मत, साइड इफेक्ट्स होंगे ही, हल्के होंगे, माइल्ड होंगे, अगर होते भी हैं तो उसका ख्याल रखने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।